बिग बॉस के घर के अंदर जब कंटेस्टेंट्स जाते हैं तो एक 1% की उम्मीद लेकर जाते हैं कि और कोई ना सही लेकिन सलमान सर तो एटलीस्ट हमें समझेंगे। और इसी उम्मीद के साथ री एंट्री करी कविता कौशिक ने घर में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सलमान सर से उन्हें शिकायतें होने लग गई हैं। क्या, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर कविता ने सवाल उठा दिए हैं सलमान सर पर। अब उनका कहना है कविता का कि जब थ्रू आउट सब चिल्ला रहे हैं, पूरा हफ्ता पोक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे उतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वीकेंड का वार पर मैं सामने से अपना मुद्दा रख रही हूँ और सलमान सर से बता रही हूँ कि सर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उनके एक एक हाव भाव को, एक एक एक्सप्रेशन को, एक एक टोन को, हर चीज़ को समझ लेती हूँ और भांप लेती हूँ कि मैं बाहर कैसी दिख रही हूँ। जिस दिन से कविता घर के अंदर आई हैं उस दिन से मैं भी इनफैक्ट ये बात बोल रही हूँ कि वो बाहर का बहुत सारा बैगेज लेकर घर के अंदर आई हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में अंदर आई हैं कि मैं बाहर बुरी दिख रही हूँ। इसीलिए उनका एक वो पर्सोना, एक वो पर्सपेक्टिव लगातार लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। अब जहाँ तक वीकेंड का वार की बात है, जाहिर सी बात है कि इजाज़ खान को एक अलग लेवल की प्रेफरेंस मिलती है। इजाज़ हर जगह सही है, ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखिए, सवाल वही उठाता है जिसको फ़र्क पड़ता है। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता वो सवाल नहीं उठाएगा। तो ऐसे में कविता को फ़र्क पड़ रहा है कि सलमान सर, जब मैं बोलती हूँ, रुबीना दिलेक वहाँ पर बैठी थी, हालांकि रुबीना चुप रही इस चीज़ पर, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, लेकिन जिस तरीके से कविता ने सवाल उठाए, कविता ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं बोलना शुरू करती हूँ या मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ, उस वक्त सलमान सर बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड नज़र आते हैं मेरी बात को सुनने में या मेरी बात को समझने में। तो फिर मैं किसके भरोसे यहाँ पे रहूँ? मुझे यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि ये शो ना मेरा घर चला रहा है, ना ही इस शो को जीतने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू गिव। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत भी हो जाता है कुछ हद तक। जब आप एक शो में आकर ये कह रहे हैं कि मैं शो से निकल भी जाऊँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है, तो फिर जनता वैसे ही आपको निकाल देगी। जिस चीज़ की आपको कदर नहीं है, जो चीज़ आप नहीं कर रही हैं, वो चीज़ फिर आपके पास नहीं रहनी चाहिए। उससे बेहतर किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। चाहे शायद निशांत होते या शहजाद होते, शायद उनको मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट उनको शो की कदर है, शो की वैल्यू है। यही चीज़ें हो सकता है वीकेंड का वार पर इस बार डिस्कस हो। लेकिन देखना सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि सलमान खान क्या कहते हैं कविता की इन बातों का, क्योंकि इजाज़ बहुत जगहों पर गलत शायद नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक आधी जगहों पर ये भी समझना ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। लोगों के मुंह पर आकर चिल्लाना, उनको इंटिमिडेट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इजाज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि कविता ने जिस तरीके से धक्का मारा है, जिस तरीके से लगातार एक हाउस वर्सेस कविता होता जा रहा है, वो दिख रहा है और बाहर से बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं उन्हें। चाहे काम्या पंजाबी हो, चाहे उनकी को स्टार रह चुकी माहिका शर्मा हो, जो मैंने आपको कल बताया था। सो कहीं ना कहीं कविता को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कविता खुद भी ये बात जानती है कि मेजॉरिटी जो है वो उनको ना सुनने को तैयार है, ना समझने को तैयार है। देखिए, कविता ने जो चिकन वाली बात निकाली, खाने की बात, वो निहायती बेतुकी बात थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। घर के अंदर जब से वो आई हैं, सिर्फ और सिर्फ इजाज़ के नाम पर एक बिल फट रहा है। उसके अलावा एज सच कोई स्ट्रॉन्ग पर्सोना उनका नज़र नहीं आ रहा है। वो सिर्फ बड़ी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखती हैं। जब वो बात करती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महिला नज़र आती हैं। उसके अलावा जिस तरीके से इस वक्त ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, वीकेंड का वार आते तक देखना होगा कि सलमान अपनी तरफ से क्या कुछ कहते हैं कविता को, कि क्या वो उन्हें सुनने में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं।